इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था, बट बाय फैक्टराइजेशन मेथड था वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में सॉल्व कर दिया है और अब ये दूसरा पार्ट है उसी वीडियो का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर्स में ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो आपकी पेपर टफ हो सकती है, पास हो सकती है। सही है। तो पहले वाला वीडियो, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है और ये अब ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लें, ठीक है। और अब ये दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारी क्वेश्चन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जानना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है। फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्स के जो दो रूट होते हैं उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसके लिए हमने जानना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपने याद करना होगा। और ये है दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने याद करना होगा, ठीक है। पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है ये, सही है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने याद कर लिए तो हम तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये हमने जनरल फॉर्म लिख दिया, जनरल फॉर्म के नीचे हम ये क्वेश्चंस दोबारा लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख दिया 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ए का वैल्यू क्या है, ए के नीचे हमने क्या लिखा है यहाँ, ये हमारे पास यहाँ पर है 2, तो ये हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, बी के नीचे आप देख लें 7 है, लेकिन यहाँ पर प्लस 7 है, प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ कौन सा आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि b इज इक्वल टू -7। यहाँ पर क्या है, c इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू यहाँ पर है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपने इसी तरह से करना है। अब ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। अब इन तीनों वैल्यू को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा पुट करने हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 4ac, सॉरी ये है माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करने हैं, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -7, तो ये हम माइनस अलग लिखेंगे, ये वाला माइनस अपनी जगह पर, b की वैल्यू हम लिखेंगे -7, ठीक है। ये प्लस माइनस ये अपनी जगह आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू भी आके फिर से क्या है, बी की वैल्यू है -7 और फिर इसके ऊपर आएगा स्क्वेयर, माइनस अपनी जगह, 4 अपनी जगह। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। ये देखिए 2 हमारे पास ए की वैल्यू है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2, ठीक है। और C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर C है, C की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, C की वैल्यू है 3, तो C की वैल्यू हमने लिख दिया 3, ठीक है। अब डिवाइड बाय 4, ये हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस और माइनस 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस ये अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब 7 स्क्वायर क्या आएगा, 7 स्क्वायर आएगा, 7 7 सारा 49 आएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 49, ठीक है। अब 4 × 2 × 3, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4। अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 क्या आएगा 25, ठीक है, 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। इसको और हम सिम्प्लीफाई करेंगे, तो -7 प्लस 7 अपनी जगह, प्लस माइनस अपनी जगह। अब पाइप का अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 हमारे पास बराबर होता है पाइप का, ठीक है। पाइप अपनी जगह पर रहेगा, और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको और भी हमने सिम्प्लीफाई करना है, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर है दो साइन, एक है प्लस साइन और एक है माइनस साइन, तो प्लस साइन वाले को हम अलग लिखेंगे और माइनस साइन वाले को हम अलग लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्लस साइन वाला हो गया 7 + 5 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7, यहाँ पर प्लस वाला हमने लिख दिया, अब माइनस वाला हम लिखेंगे 7 - 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 7 + 5, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 12 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 7 - 5, इससे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इससे क्या बनेगा 4 12 डिवाइडेड बाय 4, इससे भी आप फिर से बनेगा 3, x इज इक्वल टू 3, और इससे क्या बनेगा x इज इक्वल टू, तो 2 × 1 = 2 × 2 = 4, इससे हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास इसके दो रूट्स हो गए। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हमें तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया था, उसके हमारे पास ये दोनों रूट्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर्स में आ सकता है, ठीक। इसके बाद जो और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो वो आपको इसके बाद की वीडियोज़ में मिलता जाएगा।